नारायण नारायण। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो उनके ही वाक्य से उनका दोष प्रकट होता है, और इसी को हमारे दर्शन शास्त्र में वदतु व्याघात दोष कहा गया है। अर्थात अगर मुख में जीभ होता ही नहीं तो वह बोल ही कैसे पाता। इस प्रकार आजकल इतिहास का अध्ययन भी तर्क और मनोविज्ञान का आधार लेकर के करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतिहास भी वास्तव में भारतीयों के द्वारा आज तक लिखा ही नहीं गया है। वास्तव में भारत का इतिहास और भारतीय द्वारा जो भारतीय संस्कृति से, धर्म से विद्वेष करने वाले, उन्हें हेय दृष्टि से देखने वाले, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले, ऐसे लोगों के द्वारा ही इतिहास कपट पूर्वक लिखा गया है। इसलिए इतिहास का अध्ययन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तर्क और मनोविज्ञान का भी इसमें आश्रय लेना चाहिए। अब इतिहास की भयंकर भूलों में से हम एक दोष पर पर्दा उठाने जा रहे हैं। हालांकि इस पर पहले से भी बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा उनका विस्तार से और तथ्य के साथ विवेचना करेंगे। हमारी किताबों में इतिहास में बहुत समय से पढ़ाया जाता है अकबर महान है। ये सब चीजें इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करना आजकल की नीति बन चुकी है राजनेताओं की भी, क्योंकि उनके पीछे उनका स्वार्थ है भारतीय संस्कृति और धर्म को नष्ट करना। अकबर जैसे धूर्त, विलासी और कपट, हमेशा व्यभिचार में आसक्त रहने वाले एक बादशाह को भी हिंदू के अशोक सम्राट के समकक्ष लाने के प्रयास में इनको जानबूझ करके आधुनिक इतिहासकारों ने मनगढ़ंत कपोल कल्पित जो उनमें गुण नहीं भी थे उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है। और यहाँ तक कि टीवी सीरियलों आदि में भी उनकी महिमा का बखान किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा इन बातों पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जैसे कोई बबूल बो करके अगर आम की कल्पना करे असंभव है, उसी प्रकार सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर महान हो तो उससे पहले उसका परिवेश, उनका पालन पोषण, उनके माता पिता का व्यक्तित्व, उनके पूर्वजों का व्यक्तित्व, फिर उसके बाद आने वाले उसके वंशजों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों का भी अवलोकन करना चाहिए। बिना बीज का कोई पौधा नहीं उगता है। तो इस प्रकार थोड़ा सा
चिंतन करने पर कि क्या अकबर का पालन पोषण, जन्म सदाचार पूर्ण माहौल में हुआ था? क्या उनके माता पिता, क्या उनके पूर्वज ऐसे सद्गुणों से संपन्न थे? क्या अकबर के बाद आने वाले जितने भी उसके पुत्र प्रपौत्र ये सब सद्गुणों से संपन्न थे? इन सब तथ्यों के आधार पर थोड़ा कोई भी अगर विवेचना करे तो सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि अकबर किस प्रकार के व्यक्तित्व का इंसान था। वास्तव में अकबर के जितने भी पूर्वज थे क्रूर, बर्बर, दुराचारी और पाशविक वृत्ति के थे। प्रपौत्र औरंगजेब तक उसके बाद भी सभी उत्तराधिकारी अन्याय, अत्याचार और अमानवीय दुराचारों के जीवंत प्रतिरूप थे। इस बात को तो बहुत इतिहासकार स्वीकार करते हैं। तो जब उनके पूर्वज और उनके बाद आने वाले की दशा ऐसी थी तो ये बीच में अकबर महान कैसे हो गया? फिर उनका पालन पोषण लीजिए। इसका पालन पोषण भी अशिक्षित और सभी मुगल बादशाह में से एक अकबर ही ऐसा था जो कि बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर था। एक अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति बिना किसी संस्कार के, बिना वैसा वातावरण के उसको महान की संज्ञा दे दी गई। ये इतिहासकारों के लिए उचित नहीं है कि वो इतिहास के तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करें। इतिहासकारों का कार्य है कि वास्तव में जो ऐतिहासिक तथ्य है उसी को सामने प्रस्तुत करें। वास्तव में उसका पालन पोषण अशिक्षित तथा बर्बर वातावरण में हुआ था। यह दूषित वातावरण अपरिमित शराबखोरी, व्यभिचार, दुष्कृत्य, अनाचार के कारण और भी अधिक मलिन तथा पाशविक बना दिया गया था। अतः अकबर के संबंध में जैसा कहा जाता है कि वह अनंत सद्गुणों का भंडार था, यह पूर्णतः भ्रांत और गलत मत है। अपने पूर्वजों एवं उत्तराधिकारियों के समान वह भी दुराचारी और लंपट था। वास्तव में गाय का खाल ओढ़े भेड़िए के समान था अकबर। यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी का पूर्वज तो अनंत सद्गुणों की खान हो किंतु उसका उत्तराधिकारी क्रूर और बर्बर हो जाए? अगर अकबर महान होता तो उसके पुत्र जहांगीर, फिर उसके बाद ये औरंगजेब, ये सब कैसे क्रूर और बर्बर हो गए? औरंगजेब की बर्बरता तो जगत प्रसिद्ध है, फिर अचानक उसमें ये सब गुण कहाँ से आ गए? तो वास्तव में गुण अचानक कहीं से नहीं आता है, बल्कि अपने पूर्वजों से ही वंशानुगत रूप में वह उन गुणों को प्राप्त करता है। अब थोड़ा उनके मातृपक्ष और पितृपक्ष पर भी ध्यान दीजिए कि उनका संबंध कैसे वंशजों से था। वास्तव में उनका पितृपक्ष तैमूर लंग था और उसका मातृपक्ष चंगेज खान। और यह अच्छी प्रकार से प्रसिद्ध है कि यह दोनों ही अपने समय का महानतम क्रूर और बर्बर व्यक्ति था। दोनों जिसने संसार का
अन्याय और अत्याचारों से संपूर्ण विश्व को थर्रा दिया था, संपूर्ण मानवता को पैरों तले कुचल कर रख दिया था। लूट खसोट करने वाले ये दोनों क्रूरतम व्यक्तित्व रखने वाला था और पितृपक्ष तैमूर लंग और मातृपक्ष चंगेज खां से संबंध रखने वाला ये अकबर में इतना महानता का गुण कहां से आ गया? इन सब तथ्यों के आधार पर जो हमने पहले उदाहरण दिया, वदतु व्याघात दोष, अगर कोई बोल करके कहे कि हमारे मुख में जीव नहीं है तो उनके उस बात से ही उनकी बात का खंडन हो जाता है। इन तथ्यों से यह बिल्कुल साबित हो जाता है कि अकबर में महानता का गुण बिल्कुल आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ना तो उनके पूर्वजों में यह गुण था, न मातृपक्ष के न पितृपक्ष के। अकबर के दादा बाबर, जिसे लोग नरभक्षी समझकर दहशत खाते थे, जहां भी वह जाता था लोग प्रजा डर के मारे भाग जाया करते थे। और उसी प्रकार से अकबर भी सदैव लूट खसोट में व्यस्त रहता था। वह भी जहां जाता था तो वहां की जनता डरकर अन्यत्र भाग जाया करते थे। यह सब ऐतिहासिक तथ्य है। भला जो इतने महान सद्गुण संपन्न कोई बादशाह होंगे तो जनता तो उसके लिए प्राण छिड़कने के लिए उत्सुक रहेंगे। उनको छोड़ करके भागने की क्या आवश्यकता है? तो उनके दादा का ये दशा कि लोग उसे नरभक्षी कहकर दहशत खाते थे। अब उनके पिता की बात लीजिए, हुमायूं। हुमायूं अफीम खाने का आदी था, एक नंबर का नशेबाज था और वह भी लूट खसोट में भी व्यस्त रहता था। फिर अकबर के बेटे जहांगीर की बात लीजिए, जिसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के बेटे जहांगीर की क्रूरता तथा बर्बरता परिलक्षित है इतिहास में। एक इतिहासकार महोदय जिसका नाम श्री शैलेट है, उसका कथन है कि सलीम जहां अत्यधिक मात्रा में अफीम खाने का आदी था, वह शराब भी पीता था और नशे में बर्बरतापूर्ण सजाएं भी दिया करता था। उसने अपने ही एक दरबारी लेखक के जीवित ही अपने सामने चमड़ी उधरवादी तथा एक महिला परिचारिका, जिसके साथ लेखक का परिणय संबंध था, का सतीत्व हरण करवाते हुए उसे गर्भविहीन करवा दिया। ये अकबर के बेटे जहांगीर की करतूत है। एक महान शासक का पुत्र इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ये सब तथ्य अकबर के व्यक्तित्व को समझने के लिए आवश्यक है। फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि अकबर महान और उदार होता तो उसका बेटा जहांगीर उसकी हत्या करने का इच्छुक क्यों होता? जहांगीर ने अपने पिता अकबर की हत्या करने की कई बार कोशिश किया। यह भी इतिहास में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। एक इतिहासकार विंसेंट स्मिथ महोदय है, उसने
लिखा है कि जब अकबर उदर शूल की बीमारी से पीड़ित था तो उसने शंका व्यक्त की थी कि उसके बड़े बेटे जहांगीर ने उसे जहर दिया था। समझिए, अकबर ने भी इस बात की शंका जाहिर की थी। अपने पिता अकबर को जहर देने में जब जहांगीर को सफलता नहीं मिली तो उसने अकबर को गिरफ्तार कर हत्या करने का भी प्रयास किया। फिर यहां तक कि नहीं, उसने अपने पिता के विरुद्ध पुर्तगालियों से तोप बारूद की सहायता लेकर के अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयास किया। यहां तक जहांगीर ने अकबर के प्रति इतने सारे षड्यंत्र, इतने सारे घृणित कार्य किए, तो यह तथ्य सोचने के लिए मजबूर करता है कि एक उदार और महान पिता के प्रति एक पुत्र का बर्ताव कैसे ऐसा हो सकता है। वास्तव में हमारे इतिहासकारों ने अंग्रेजों के नीति के प्रभाव में आकर के इतिहास को इतना अधिक तोड़ मरोड़ करके पेश किया कि वास्तव में अब इसको शुद्ध करना तो असंभव लगता है, लेकिन असंभव है नहीं। हम अपने तर्क का, मनोविज्ञान का आश्रय लेकर के इसमें पुनः संशोधन करना चाहिए। ऐसे ये तो सिर्फ कुछ तथ्य हुए जिसके आधार पर हमने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जैसे कोई बबूल बोकर के आम की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे ही उनके पूर्वजों, उनके पुत्र प्रपौत्र वंशजों को का ये सब क्रूरतापूर्ण व्यवहार देख करके महानता का थोड़ा सा भी विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इनके बारे में और भी बहुत कुछ बातें दिखाई जाती है और हमारे हिंदुओं में भी अकबर की महानता के प्रति बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो गए हैं और ये सब कार्य ये जानबूझ करके एक साजिश नीति के तहत किया गया है, ताकि जैसे हमारे गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और उसको एक करने के चक्कर में जैसे कि अशोक को महान घोषित करके उसके समकक्ष अकबर को भी रख दिया जाए और दोनों के गुणों की बखान इस प्रकार तुलनात्मक रूप से किया जाए तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे सब व्यक्ति बहुत ही कमजोर थे। उनको शायद इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि जैसे एक छत के नीचे शेर और हिरन नहीं रह सकता, उसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम का एक होना असंभव है, क्योंकि दोनों की विचारधारा में, दोनों के जीवन शैली में आकाश जमीन का अंतर है। और इस तथ्य का ज्ञान नहीं होने के कारण ये असंभव जैसा कार्य भी संभव करने का प्रयास किया, जिसके कारण आजकल बहुत से विस्फोट उत्पन्न हो रहा है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इनका हम अगला भाग पुनः लेकर के
आएंगे और इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।